हम दोबारा वेव से टाइप कर रहे हैं, समझना है चीज़ों को। अब हम वेव की टाइप्स को देख रहे हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट के हिसाब से, पार्टिकल मोशन के हिसाब से भी कितने किस्म की वेव होती हैं अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। इतना तो आपने जहन में रख ली है कि मीडियम के हिसाब से दो ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिनको है मैकेनिकल, ठीक है। तो दो किस्म की वेव्स हैं पार्टिकल की मूवमेंट के हिसाब से। एक को प्यार से कहते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो दूसरी वेव है दोस्तों उसको प्यार से कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो एक प्यारी सी मिसाल देखें। यही है वो रस्सी को हमने क्या किया था दोस्तों, प्लग किया था नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, याद है? प्लकिंग की थी, सही है। यूं करके हमने क्या लगाई थी, फोर्स। तो क्या बनी थी इसके अंदर, वेव्स बनी थी, ऐसा ही है। हमने यूं करके फोर्स लगाई, हमारी फोर्स लगाने के नतीजे में बताओ यहाँ से पार्टिकल कैसा गया, ऊपर। भाई आपने फोर्स जब ऊपर की तरफ लगाई तो पार्टिकल कैसा गया, ऊपर। और फिर जब आपने फोर्स नीचे लगाई तो यही पार्टिकल कहाँ गया। तो हमने कहा सर जो पार्टिकल हैं, हम भी देख रहे हैं पार्टिकल तो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे। पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, सुन लो। इसमें पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं सर, ऊपर नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब हमने यूं किया तो हमने देखा वेव तो यूं करके आगे जा रही है। वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। हमने कहा सर वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे। यानी एक चीज़ यूं है, एक लाइन यूं हो और एक लाइन यूं हो। तो सर अदनान ने हमें पढ़ाया था सर 9 मैथमेटिक्स के अंदर, दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के साथ एल शेप में हो, कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं सर, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री वाली चीज़ को दोस्तों प्यार से परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सो पार्टिकल्स की ऐसी डिस्टर्बेंस, भाई वेव होगी तो डिस्टर्बेंस तो होगी, ये तो होगा। तो बात ये है सर, अगर वेव है तो पार्टिकल्स की क्या होगी, डिस्टर्बेंस। और पार्टिकल की डिस्टर्बेंस इस तरीके से हो कि वो वेव के कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पे, ठीक है। दोज डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स इन विच वेव प्रोपागेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन इज नोन एज, ये कहलाती है दोस्तों, कौन सी वेव्स कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। ऐसी वेव जिसमें जो वेव है वो पार्टिकल के वाइब्रेट करे कितने डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर। कौन सी वेव कहलाती है सर, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ठीक है, सही है। ये ट्रांसवर्स वेव का ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, क्रस्ट। नीचे वाला पोर्शन ये क्रस्ट और नीचे वाला पोर्शन ट्रफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स की बहुत सारी मिसालें, एक तो ये मिसाल आपके सामने बनाई हुई है स्टैंडिंग वेव की, रस्सी के अंदर बनने वाली वेव्स की। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मिसालें हैं। इससे पहले मैंने एक टाइप ऑफ वेव आपको बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव बताई थी जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने जस्ट आपको सिर्फ इतना बताया था कि भाई ऐसी वेव है जिनको मीडियम की ज़रूरत, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था, आपसे पूछेगा भी नहीं इतना डिटेल में कि ये बनती कैसे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बड़ी टेक्निकल बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एक होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जब चेंज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे, क्यों, पूरा प्रोसेस है, पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स इसके ऊपर खड़ी हुई है। ये मेरा टॉपिक ही नहीं है अभी, लेकिन आ गया है तो थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए आपको बता रहा हूँ, सही है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर एक भी फील्ड चेंज हो गई, दूसरी फील्ड को क्या करा देगी, प्रोड्यूस करवा देगी। और अगर एक फील्ड को चेंज करवा दें तो वो दूसरी फील्ड को प्रोड्यूस करवा देगी। सादी सी बात ये है, इतनी बात तो हमें भी पता है कि वेव इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। वेव तो पार्टिकल्स की क्या है। तो ये बता दें सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन डिस्टर्ब हो रहे होते हैं दोस्तों, यानी कौन वेरिएशन कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे होते हैं दोस्तों, चेंज हो रहे होते हैं। इनके चेंज होने की वजह से बनती है जो वेव, उस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहे होते हैं वो वेव के 90 डिग्री पर होती है। 3 मार्क, एक पेन मिलेगा मेरे को। तो हमने पढ़ा था सर 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर हमने ग्राफ पढ़ा था, सर उबैद ने हमें बताया था। ये कहलाता है एक्स एक्सिस, सही है। इसको नाम दे दिया दोस्तों वाई एक्सिस, इसका नाम बन गया जेड एक्सिस। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ एक्स और वाई था ना, ये मैंने 3 एक्सिस बना दिए। चलो ये एक्स, ये वाला और ये, तीनों की खास बात देखो, बताओ इधर कौन सी शेप बन रही है, एल शेप बन रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर, 90। यूं हो तो ये भी कितने डिग्री पर, सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस। अब ये आप बोलो ये प्लस का, ये माइनस का, बस ये पूरा क्या है, एक्स एक्सिस। ये पूरा तो दोस्तों होता ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूं डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी डिस्टर्बेंस हो रही है, यूं करके मूव कर रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी फील्ड मूव कर रही होती है, ये यूं जा रहा होता है। दोनों एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये यूं आगे पीछे जा रहा है और ये यूं ऊपर नीचे जा रहा है और ये यूं आगे पीछे जा रहा है, सही है, ठीक है। जब ये दोनों चेंज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इनके चेंज होने से, इनकी डिस्टर्बेंस की वजह से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इन दोनों के कितने डिग्री पर होती है, 90 के। तो पार्टिकल्स यूं डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये वेव यूं जा रही है, वेव यूं आगे बढ़ रही होती है इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात। तो वेव की जो डायरेक्शन है वो पार्टिकल्स के साथ कितने डिग्री पर है, तो ऐसी वेव जिसके अंदर वेव की प्रोपगेशन, वेव का चलना, वेव की डायरेक्शन 90 डिग्री पर हो, किसके साथ, पार्टिकल्स के साथ। तो ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अलबत्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कौन सी वेव होती है, वजह क्योंकि सर ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल्स और वेव 90 डिग्री पर होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी पार्टिकल्स और वेव 90 डिग्री पर होते हैं। सही हो गया, ठीक है, ओके। ये बात हमें समझ में आ गई सर। एक जो दूसरी वेव है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी 2 ही मिसालें हैं हमारे पास। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो साउंड वेव इसकी एक मिसाल है, अभी हम समझते हैं। और स्प्रिंग के अंदर बनने वाली वेव्स भी इसकी क्या है सर, मिसाल है, अभी हम समझते हैं। तो साउंड वेव को अगर हम मिसाल बनाएं तो साउंड वेव्स आर एक्चुअली, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कैसी वेव्स, प्रेशर वेव्स। साउंड वेव्स आर एक्चुअली प्रेशर वेव्स। साउंड वेव जब बनती हैं तो जिस मीडियम में जाती हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाती हैं। वाह, साउंड वेव जब बनती हैं और जिस मीडियम में जाती हैं उनके पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाती हैं। प्रेशर का मतलब था सर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी आपने 9 फिजिक्स में हमें बताया था। प्रेशर मतलब दबाव लगाना, तो जहाँ प्रेशर होगी वहाँ क्या होगी सर, फोर्स होगी। क्या होगी सर, तो साउंड के पार्टिकल्स हैं, साउंड के पार्टिकल्स हैं सर,
जब वो ट्रेवल करते हैं तो प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? अब फर्ज करो दोस्तों, प्रेशर मतलब फोर्स लगाते हैं। जी सर। दोस्तों बहुत सारे बंदे लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे नादरा की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बंदे लाइन, तो बहुत सारे लोग खड़े हुए, सही है। तो दोस्तों अगर यहाँ से ये जो पहला बंदा है इस पे अगर हम लगाएं फोर्स, क्या लगाएं? ठीक है। और ये लाइन में फर्ज करो हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, कितने लोग खड़े हुए? तो ये पहला बंदा पे फोर्स लगी, ये फोर्स पहले पार्टिकल पे लगी, फिर अपनी फोर्स का असर किसको देगा? दूसरे से, तीसरे से। तो इस तरीके से हज़ारों जो बंदे होंगे उन तक फोर्स लगेगी। जवाब ऐसा नहीं है सर, ट्राई कर लो। आप हज़ारों बंदे लाइन में खड़े करो, बात करो कानूनी, ऐसा नहीं देखो नहीं सर बोल रहे तो चलो जा गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं, सोच के हज़ारों बंदे लाइन में खड़े करो, पहले बंदे पे क्या लगाओ? फोर्स लगाओ, सही है, ठीक है। तो पहले बंदे पे जो फोर्स आप लगाओगे वो तो ज़्यादा लगेगी, पहले से दूसरे पे जो लगेगी वो पहले से थोड़ी, दूसरे से तीसरे पे ख़त्म क्यों हो रही है सर? तो सर जैसे जैसे बॉडीज आपस में कांटेक्ट कर रही हैं तो अपनी एनर्जी, लादी सी बात है, कांटेक्ट हो रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई। समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं ना एक ही दफ़ा एक रोटी खाई उससे पूरी ज़िंदगी चलने, भाई एनर्जी ली ना, अभी पूरी ज़िंदगी इसी पे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। आपने जो एनर्जी, जो खाना खाया, एनर्जी ली, वो एनर्जी आपने किसी काम में लगा दी, तो अब वो एनर्जी क्या हो गई? अब बॉर्नविटा दोबारा पियेंगे सर, दोबारा एनर्जी लेंगे, फिर खाना खाया, एनर्जी खर्च की, फिर वो किसी नए काम में लगा देंगे। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से दोस्तों कहने का मकसद ये है सर, फोर्स लगाई आपने पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स पे क्या लगी? फोर्स। जैसे जैसे आगे देखेंगे फोर्स का असर क्या होता जाएगा? कम। लेकिन जहाँ फोर्स लगेगी उसके करीब वाले पार्टिकल्स पे फोर्स का असर क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर 4 बंदे लाइन में खड़े और उन पर फोर्स लगी तो इन तक फोर्स का असर ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स लगेगी तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब। क्या हो जाएंगे? तो जब फोर्स शुरू में लगेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के दोस्तों क्या हो जाएंगे? बोलो भाई, करीब हो जाएंगे। पहले गैप था कुछ ना कुछ, जी सर, लेकिन जैसे जैसे फोर्स का असर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब हो जाएंगे, तो गैप कम हो जाएगा। ऐसा ही है, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि सर पहले पार्टिकल्स के दरम्यान गैप क्या था? ज़्यादा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगी तो पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब। फोर्स का असर ख़त्म तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसा ही है ना? फिर एक दूसरे से, फिर प्रेशर वेव पहुंची, फोर्स लगी, फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब। देखो इधर गैप एक जैसा है, जब फोर्स लगेगी तो गैप कम होता जाएगा। तो अब देखो ये गैप थोड़ा कम, फिर गैप, फिर सही है। तो दोस्तों यूं करके ये वेव क्या करती रहेगी? ट्रैवल करती रहेगी, पीछे से प्रेशर पार्टिकल्स पे रखता रहेगा, तो यूं करके वेव्स क्या करती रहेगी? आपकी वेव ट्रैवल करती रहेगी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। तो अगर हम सोचें यहाँ पर दोस्तों, फोर्स यूं करके लगी पार्टिकल्स पे, भाई यूं करके फोर्स लगी पार्टिकल्स पे, तो जब फोर्स लगी तो इन पार्टिकल्स के दरमियान का गैप क्या हो गया? कम। फोर्स का असर कम हुआ, बोलो ना भाई, गैप बढ़ गया। फोर्स का असर खत्म होगा, कम होगा तो गैप, फोर्स का असर बढ़ेगा तो, समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगी तो गैप कम हो जाएगा, और फोर्स अगर नहीं लगेगी तो गैप बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं सर ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, यानी कभी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फिर इस तरीके से वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है। क्या ये वेव यूं रस्सी वाली वेव की तरह ट्रेवल कर रही है? नहीं सर, ये वेव इस तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही, सही है। इस वेव के ट्रेवल करने का तरीक़ेकार अलग है। इसमें पार्टिकल्स यूं मूव कर रहे हैं, यहाँ तो आगे की तरफ, यहाँ तो इसी डायरेक्शन में मोशन है किसकी सर? पार्टिकल की। और इसी डायरेक्शन में भाई इधर से फोर्स लगी थी ना पार्टिकल्स में, तो इस डायरेक्शन में कौन आगे बढ़ गई सर? वेव।
वेव भी इसी डायरेक्शन में और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में। ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में हो दोस्तों, इसको प्यार से कहते हैं, कौन सी वेव कहते हैं सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। वेव के यानी इससे पहले जो आपने वेव हमें बताई थी सर, रस्सी वाली वेव्स बताई थी, उसमें तो हमने देखा था जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सर वो कहलाता था क्रस्ट, याद है? और जो नीचे का हिस्सा है ऐसा ही है। जहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है दोस्तों, करीब है, तो वो हिस्सा जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब हो, याद रहे ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के, उन्हें प्यार से कहते हैं दोस्तों, उस हिस्से को कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? और वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो, क्या हो, उस हिस्से को दोस्तों प्यार से कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के करीब, क्या, जहाँ दूर, वो कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन कौन सी वेव के अंदर होते हैं? क्रस्ट और ट्रफ कौन सी वेव के अंदर होते हैं? ट्रांसवर्स वेव के अंदर होते हैं। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होते हैं सर? क्रस्ट और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके हो गया, ठीक है, सही है। तो नोट्स खोलें तमाम स्टूडेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 में। अ टाइप ऑफ वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। पैरेलल मतलब इसी डायरेक्शन में, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो किसकी डायरेक्शन में सर? वेव की डायरेक्शन में। टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कैसी वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी मिसाल है साउंड वेव्स हैं, और ये साथ में एंड वेव्स लिखा है, इसके साथ स्प्रिंग ऐड करें, साउंड वेव्स एंड स्प्रिंग वेव्स प्रोड्यूस इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। नीचे एक फिगर बनाई हुई है दोस्तों, अगर आप इस फिगर में नोट करें तो इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, जहाँ करीब है वहाँ क्या है? कंप्रेशन, जहाँ दूर है वहाँ क्या है सर? रेयर फ्रैक्शन। फिर एक सवाल है आगे, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर अगर दोस्तों हम देखें, ट्रांसवर्स वेव के अंदर अगर हम देखें तो देखो ट्रांसवर्स वेव दो किस्म की है। रस्सी वाली वेव अगर हम देखें तो इसको मीडियम की ज़रूरत है, जी सर है। वो वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत, मैकेनिकल वेव, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे थे, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही थी, वो भी ट्रांसवर्स वेव थी, लेकिन उसको किसकी ज़रूरत नहीं। तो ट्रांसफर वेव ऐसी भी हो सकती है जिनको मीडियम की ज़रूरत हो, और ट्रांसफर वेव ऐसी भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? अलबत्ता लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो दोस्तों यही दो हैं, साउंड वेव और इन दोनों को किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। किसकी ज़रूरत है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी जिनको सिर्फ किसकी ज़रूरत दोस्तों? मीडियम की ज़रूरत। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, अगर हम इसमें देखें ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, जो SHM करते हैं, वो वेव्स के कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होके करते हैं। और इसके अंदर जो वेव्स की मोशन होती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, वो वेव की डायरेक्शन में होती है या उसके उलट होती है, यानी पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है, यानी इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों वेव के अंदर अगर हम बात करें, इस वेव के अंदर बात करें ट्रांसफर्स के अंदर, तो मीन पोजीशन के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ठीक है। जहाँ रश ज़्यादा होता है उसे प्यार से क्या कहते हैं? क्राउड। ऐसा ही है। तो दोस्तों इस वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के क्या हैं, जहाँ करीब होंगे तो वहाँ रश क्या होगा? ज़्यादा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जहाँ क्राउड ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो, जहाँ ऐसा हिस्सा जहाँ पे क्राउड ऑफ पार्टिकल्स कम हो,